चाहत हुई तेरे नाम। क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहते हो? जी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा, खैरियत है ना? जी खैरियत है। वो अब बोलो बेटा, क्या बात है, कोई मसला है क्या? अम्मू, वो मैं रमशा के साथ शॉपिंग के लिए गया था और मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि रमशा को शायद कोई ज़हनी तौर पर शायद कोई प्रॉब्लम है। बेटा, मैं तुम्हें धोखे में रखना नहीं चाहता। दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी एहसास महरूमी का शिकार नहीं है। और बेटा यही वजह है कि वो कभी कभी नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाती है। आई एम वेरी सॉरी बेटा, ये बात मुझे तुमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। एक्चुअली मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में सेल्फिश हो गया था, इसीलिए मैंने तुमसे शादी के लिए कहा। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि शादी के बाद मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फरीद बेटा, बेटा मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी से इनकार नहीं करोगे। वैसे भी ये सब उसी का है, यानी शादी के बाद सब तुम्हारा। क्या बात है अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? भाई अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है जोया। अब मैंने क्या किया है अम्मी? गजब खुदा का, जो आज तक इस घर में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। हुआ क्या है पता तो चले। अरे होना क्या था, वो जो बच्ची है भांजी हिरा की, इतनी बदतमीजी से खाना खा रही थी कि कोई हद नहीं। मैंने रोका तो अपने गंदे हाथ मेरी साड़ी से साफ करने लगी थी। लगाई है मैंने दो। मैंने तो आपसे पहले कहा था, लेकिन आप मेरी बात समझी नहीं। अब मैं सब समझ गई। अब पता नहीं इन हरकतों का और बातों का होने वाले बच्चे पे क्या असर हो रहा होगा। आने दो अशर को, आज मैं उससे बात करूंगी कि क्या तमाशा लगाया हुआ है मेरे घर में। यतीम खाना बना दिया है।
देखो बेटा, मैं तुम्हें धोखे में रखना नहीं चाहता। दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी एहसास महरूमी का शिकार रही है, और बेटा यही वजह है कि वो कभी कभी नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाती है। आई एम वेरी सॉरी बेटा, ये बात मुझे तुमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। एक्चुअली मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में सेल्फिश हो गया था, इसीलिए मैंने तुमसे शादी के लिए कहा। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि शादी के बाद मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेटा, जब अलीज़े ने मुझे शिकायत की तो गुस्सा तो बहुत आया मुझे, लेकिन मैंने जाके तुम्हारी सास से कोई बात नहीं की। हमें मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? यही तो मैं कह रही हूँ। हालांकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अभी हमारी अलीज़े की तरबियत होने वाली है, उसे कुछ समझाएंगे तो वो समझ जाएगी, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा। मैं जाके उनसे बात करती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें बताने का मकसद हरगिज ये नहीं कि तुम जाके उनसे शिकायत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम एक सौकन के साथ रहती हो, अशर की जोया के साथ ज्यादा अच्छी है। तुम्हें अभी वक्त लगेगा अपनी जगह बनाने में, और एक फाखरा ही है जो तुम्हारी हर बात में तुम्हारी ही साइड लेती है। कोई बात नहीं करो उनसे। ठीक है अम्मी। वो ठीक ही तो कह रहे हैं, मुझे रमशा से शादी कर लेनी चाहिए। बहुत जीली गुर्बत की जिंदगी, खुदा ने एक मौका दिया है तो मैं क्यों उसे जाया करूं? और फिर इन लोगों के कितने एहसानात हैं मुझ पर। अगर वो मेरा इलाज ना कराते और आज मैं अपने पैरों पर खड़ा ना हो सकता तो क्या होता? मेरी तो इतनी भी औकात नहीं थी कि अपना इलाज भी करा सकता। फरीद, तुम्हें रमशा से शादी कर लेनी चाहिए। अशर, अशर, एक बात कहूँ? बोलो। मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अलीज़े को किसी बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दें। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मैं बस ये सोच रहा था कि इतनी बड़ी बच्ची को एक छोटी क्लास में एडमिशन देगा कौन? क्यों? अभी इसे एक अच्छी बेस की जरूरत है। हम एक काम करते हैं, एक टीचर घर पर रख लेते हैं जो घर पे आके उसे पढ़ा दे, उसके बाद में एडमिशन करवा देंगे। टीचर क्यों रखूं, मैं खुद पढ़ाऊंगी उसे। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। ये भी ठीक है, इतने अच्छे तरीके से तुम उसे पढ़ाओगे और कोई नहीं पढ़ा सकता। चलो मस्जिद देर हो रही है, चलता हूँ। नाफिस।
भाई फाखरा, हैरत की बात है कि जोया ने खुद अशर की दूसरी शादी करा दी। हाँ भाई, बाज़ औक़ात मजबूरी बहुत कुछ करवा देती है। भाई ऐसी भी क्या मजबूरी पड़ गई कि दूसरी शादी करानी पड़ी? देखो, कौन नहीं चाहता कि उसके घर के आंगन में नन्हे नन्हे फूल थे, लेकिन मेरी पहली बहू उस काबिल थी। ओह, आई सी। अब देखो ना, माशाल्लाह खैर से मेरी दूसरी बहू उम्मीद से है। बहुत जल्द तुम लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगी इंशाल्लाह। और कौन है भाई, कौन है? आते हैं। अरे बाबा जी कौन है? बाहर निकलो, माफ करो। एक मिनट भाई, मन्ने अपनी लाली से मिलना है। और बाबा जी यहाँ कोई लाली माली नहीं रहता है, जाओ अपना काम करो। लाली? हाँ हाँ, उसका नाम अलीजे भी हुए है। वो पहले हमारे पास रहे। अलीजे? मगर तुम उससे क्यों मिलना चाहती है? तुम कौन हो? और मैं उसका बाबा लागू। वो पहले हमारे पास रहे है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तुम इधर ही रुको, हम बेगम साहिबा से इजाजत लेकर आती है, और अंदर आने की कोशिश नहीं करना। अच्छा, इधर ही रुको। अल्लाह थारा भला करे, थारे भाग लगे रहे। बोलो गुलखान, क्या बात है? नूरे बार कोई फकीर आया है, बाबा टाइप का, कहती है कि मुझे अलीजे से मिलना है। इसको अंदर नहीं आने देना। और नहीं नहीं, मैंने इसको रोका हुआ है। मैं बेगम साहिबा को बताती हूँ, अंदर मेहमान आए हुए, अगर उन्होंने हाँ कहा फिर बुला लेना इसको। हाँ ठीक है, तुम जाओ जल्दी से पूछ कर आओ, हम इंतजार करती हैं। बेगम साहिबा, बाहर फकीर आया है, लीजे बीबी से मिल ले। जाओ भगाओ से, खबरदार अंदर ना आने पाए। जी। कौन फकीर आया है? ये आते रहते हैं फकीर। गुलखान जी, इसको चलता करो, बीबी जी ने मना किया है। बिल्कुल ठीक, मैं इसको बाहर निकालता हूँ। चलो बाबा जी, देखो एलिजे मिलीजे नहीं रहते, चलो। नहीं नहीं, तुम झूठ बोले। मारी लाली इधर ही रहे। ओ बाबा जी, ओ खुदा पाका, ओ क्या करती है बाबा जी? लाली। ओ बाबा जी, ओ मारी लाली। ओ बाबा जी, ओ बाबा लाली लाली, ओ मारी लाली। ये तो बाबा की आवाज है। बाबा, तो मेरे बाबा की आवाज है। बाबा आ गया। अलीजे, अलीजे, ये अंदर कैसे आया है? निकालो इसे बाहर। बाहर निकलो बाबा जी, बाहर निकलो। बेगम साहबा, मैंने अपनी लाली से बात तो कर ली। इसकी शक्ल क्या देख रहे हो? धक्के देके बाहर निकालो, यहाँ कोई लाली वाली नहीं रहती, समझे? फाखरा, ये सब क्या हो रहा है? बाहर निकलो। मेरे पापा आ गया, मेरे पापा आ गया। लाली, मारी लाली। कैसी है तुम्हारी लाली? बिल्कुल ठीक हो पापा, देख तेरी लाली बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही है ना। मारी लाली तो है ही गुड़िया। इसीलिए तो मैंने तुझे तेरी अपनी सगी माँ के पास भेजा था, ताकि तू खुश रहे। खान साहब, पकड़ो इसे और निकालो बाहर। निकलो बाहर। ये बाहर किस किस्म की आवाजें आ रही है? बाबा चल निकलो इधर से। छोड़ो यहाँ से, मेरे पापा के पास जाना। मैंने मारी लाली से बात तो कर लेने। बच्ची को लेके अंदर जा। अंदर जा। मुझे अपने पापा के पास जाना है। छोड़ो मुझे। एक मिनट ना भाई, एक मिनट। बाहर निकलो मना। मैंने अपनी लाली से बात तो कर लेने। चलो बाहर निकलो इधर। छोड़ो। बाहर निकलो। अपने पापा के साथ चल। अच्छे से मुझे अपने पापा के साथ जाना है। छोड़ो। एक मिनट भाई। जाओ जाओ। अलीजे, पीछे सब देख रहे हैं।
बारे कुदरत, तेरे भी अजीब खेल है। कल तक मुझे गरीब घराने की लड़की होने का ताना देती थी और आज उनके ही घर में एक फकीर उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने आ गया। वाह मेरे मौला। फाखरा, ये बच्ची कौन है? वो मेरी बहू की भांजी है। तो तुमने अशर की दूसरी शादी फकीरों में कर दी है क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? भाई फाखरा, जो हमने देखा हम वही तो कह रहे हैं। चलो भाई चलो, फाखरा को तो गुस्सा आ गया है। जाने से पहले मेरी एक बात पूरी तरह सुन के जाओ। ये बच्ची 4 साल पहले खो गई थी और अभी थोड़े अरसे पहले इस फकीर के पास से मिली। देख लो फाखरा, तुम्हारे घर में फकीर आएंगे तो हम जैसे लोग कैसे आएंगे? तुम क्या समझ रही हो, ये फकीर बार बार आएगा? ये पहली और आखिरी बार आया है। हम भी तो यही कह रहे हैं। एक बार ऐसा हो गया, अगर दोबारा ये ड्रामा हुआ ना तो तुम सोसाइटी में किसी से आंख मिला नहीं सकोगी। फिर तुम्हारे स्टेटस का क्या होगा? चलो। अरे अरे, ऊपर बैठिए, ऊपर बैठिए। बेगम साहिबा, मैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप ऊपर आराम से बैठिए। आराम से बैठ के बात करें। कभी अपने पापा की याद आई? पापा, मैं तुझे बहुत याद करती थी, मुझे ले चलना यहाँ से। ना लाली ना, तू बहुत खुश है यहाँ पे। मैंने खुद देखा है। देखना तूने कितने बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं। बेगम साहिबा, मने माफ कर दी। मैं इस तरह जबरदस्ती आपके घर में घुसा, पर मैं क्या करता। मेरी लाली की मुझे बहुत याद आ रही थी। आराम से बैठ के बात करें। कभी अपने पापा की याद आई? पापा, मैं तुझे बहुत याद करती थी, मुझे ले चलना यहाँ से। ना लाली ना, तू बहुत खुश है यहाँ पे। मैंने खुद देखा है। देखना तूने कितने बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं। बेगम साहिबा, मने माफ कर दी। मैं इस तरह जबरदस्ती आपके घर में घुसा, पर मैं क्या करता। मेरी लाली की मुझे बहुत याद आ रही थी। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी इसकी याद में तड़प तड़प के दिन गुजारे। बाबा जी, इसका नाम लाली नहीं है, इसका नाम अलीज़ है। आप इसे अलीज़े कहा करें। ठीक है बेगम साहिबा, मैं ख्याल रखूंगा। और एक और बात का ख्याल रखिएगा, आज के बाद जब भी यहाँ आना हो ना, आप मुझे बता कर आइएगा। इस तरह अचानक से नहीं आइएगा, ठीक है? ठीक है बेगम साहिबा, ठीक है। अच्छा लाली, मेरी धी, मैं चलता हूँ। मैं फिर आऊंगा मेरी बच्ची, फिर आऊंगा। मेरी लाली खुश रह। मैं ना फिर आऊंगा मेरी पुत्री, फिर आऊंगा। ठीक है अलीज़े, खुश चल। हीरा, इस बच्ची को अभी के अभी मेरी नजरों के सामने से दूर करो। जलील कर दिया मुझे मेरे दोस्तों के सामने। ले जाओ इसे, मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, ये मेरी बहन की बेटी है, उसकी अमानत है। मेरे अलावा इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कहाँ जाएगी ये? जहन्नम में जाए, जहां भी जाना है जाए। यहाँ ऐसे नहीं देखूं मैं। जाओ किसी यतीम खाने में जमा कराओ इसे। बस अम्मी,
बहुत हो गया। आज तक मैंने आपकी हर ज्यादती बर्दाश्त की जो आपने इसके साथ की है, लेकिन ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूं। अगर आपके इतने बड़े महल में इस मासूम बच्ची के लिए कोई जगह नहीं है ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अगर ये इस घर से जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। सुना आपने? वो खाला, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अलीज़ा, आप मेरी एक बात मानोगी? जब नानू आए ना यहाँ, उन्हें बिल्कुल नहीं बताना कि आपके साथ क्या हुआ। क्यों खाला? क्योंकि नानू का बहुत दिल दुखेगा। आप चाहती हो नानू का दिल दुखे? नहीं नहीं, मैं नानू को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है। आपको पता है, जब नानू को पता चलेगा ना, तो वो आपको यहाँ से ले जाएंगे। आप नानू के घर में रहना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं नानू के साथ नहीं जाऊंगी। क्या बात है शकील, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वो फरीद को रमशा की ज़हनी हालत के बारे में सब पता चल गया है। क्या? अब क्या होगा? अगर फरीद ने शादी से इनकार कर दिया तो? मैं भी यही सोच रहा हूं। वैसे वो इनकार कैसे करेगा? क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? उसे उसके पैरों पे खड़ा किया मैंने, और ये सब कुछ मैंने इसी दिन के लिए तो किया था, ताकि हमारी बेटी हमारे पास रहे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। फरीद ने ऐसा कुछ कहा तो नहीं अब तक, कहेगा भी नहीं। थैंक यू। जोया, मुझे एक बात बताओ। जी अम्मी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं तुमसे कोई बात पूछ रही हूँ। जी, क्या बात? ये अशर की शादी तुमने फकीरों में करवाई है? अम्मी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और मुझे क्या पता था कि हीरा की भांजी किसी फकीर के पास से मिल जाएगी। मैं अशर को फोन करके अभी घर बुलाती हूँ, सब बताती हूँ उसे। क्या बात है मामी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, आज मुझे एहसास हुआ कि बेटी का दुख कितना बड़ा होता है। इंसान के सोचने समझने की सलाहियत तक खत्म होकर रह जाती है। आप परेशान हो मामा,
शादी के लिए तैयार हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुमने बेटा मेरा बहुत बड़ा मुजरका कर दिया। जी मामा, सब खैरियत? आपने इतना अर्जेंट बुलवाया मुझे? हाँ बैठो। वो फकीर आया था जिसे तुम बच्ची लेके आए। दोस्तों के सामने मेरी इतनी इंसल्ट हुई है कि कोई हद नहीं। उसे में आके मैंने हिरा को कुछ सख्त सुस्त कह दिया है। वो कहने लगी कि अलीज़े अगर यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी। समझा उसे? मामा, आपको हिरा को कम से कम बातें नहीं सुनाना चाहिए। आप जानती है ना उसकी कंडीशन क्या है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? मामा, हमें क्या पता था कि फकीर घर आ जाएगा। अच्छा ऐसा करो कि इस लड़की का कहीं बंदोबस्त कर दो, ले जाओ इस बच्ची को यहाँ से। मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मतलब? क्या बंदोबस्त करूं? मतलब ये है कि इस बच्ची को यहाँ से ले जाओ। मैं अब इसे एक दिन यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज। मामा, अगर आपने फैसला कर लिया तो शायद एक फैसला हिरा की तरफ से दिया। उसने अपनी बहन से वादा किया था कि वो अलीज़े का ख्याल रखेगी। अगर इस वक्त अलीज़े इस घर से जाती है तो शायद हिरा भी चली जाए। तैयार रहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है हिरा, रो क्यों रही हो? सब खैरियत? कुछ नहीं, बस ऐसे। ऐसे ही कोई नहीं रोता। मामा की बात बुरी लगी तुम्हें? अशर, अलीज़े से मिलने वही फकीर आया था, लेकिन अम्मी ने। जानता हूँ, मामा ने मुझे सब कुछ बता दिया और वो बहुत शर्मिंदा है अपने उस रवैये पर तुमसे। अशर, उन्होंने अलीज़े को इतना बुरा भला कहा और ये भी कहा कि मैं उसे कहीं दूर भेज दूं। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? देखो, मामा गुस्से में थी और तुम अच्छे तरीके से जानती हो जिस तरह अलीज़े रिएक्ट करती है। अगर मामा की जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ ये बात, लेकिन मैं ये समझने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि मैं उसे कहीं भेज दूं। वो मेरी बहन की आखिरी निशानी है। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे पास रहेगी। अच्छा ठीक है, आई नो तुम्हारी अटैचमेंट से बहुत ज्यादा है और वो कहीं नहीं जाएगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं देख लूंगा। ट्रस्ट मी। प्रॉमिस? पक्का। चेंज कर लो, मुझे चाय पिला दो। रिलैक्स।
इनको मंगवा कर देना, मुझे ये चाहिए और अभी चाहिए। इसको पैक करें। मैम एक चीज सेल हो चुकी है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि मुझे यही चाहिए? Try to understand, ma'am. I can't sell it again. ठीक है, फिर ये ले। ओ मैम, ये क्या किया आपने? ये क्या किया तुमने? बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी से इनकार नहीं करोगे। वैसे भी ये सब उसी का है, यानी शादी के बाद सब तुम्हारा। हाँ कुलसम, मेहमानों को लॉज में ले चलो। जी साहब, मैं ले जाती हूँ। आए। शुक्र है शकील, रमशा अपने घर की हो गई। सबात बेगम, हमारी बेटी रमशा पहले भी इसी घर में थी और अब भी इसी घर में है। जब बेटी की शादी हो जाती है ना, तो यही कहते हैं कि वो अपने घर की हो गई। अरे बाबा, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा, ये फरीद और रमशा को भी बुला लो, हमारे साथ बैठ के चाय पी ले। मैं बुलाती हूँ। अम्मी, आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? भाई बात अच्छी होगी तो क्यों बुरा मानूंगी? हिरा बहुत लापरवाह हो गई है। क्या मतलब? मतलब अब देखे ना, आज उसका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है चेकअप के लिए, लेकिन उससे होश ही नहीं है। 4 महीने हो गए हैं लीसे को आए हुए, लेकिन उसका भूत उसके सर से उतर ही नहीं रहा। कमाल है, तुम्हें याद है और जिसने जाना है वो भूली बैठी है महारानी बन के। अब देखे ना, कितनी गलत बात है। आखिरी दिन चल रहे हैं, उसको बहुत ख्याल रखना चाहिए। कितना इंतजार कर रही हैं आप अपने पोते का। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम। मैं भी पूछती हूँ जाके। जी। चाहत हुई तेरी